आपको एक मैं रहस्य बताऊं, भले दूसरे जाति के लोग अपने लिए काम कर भी जाए, अपने जाति के लोग, मैं कहूँगा आपसे कई जगह देखा गया है, अपनी जाति के लोग अपने जाति के आदमी के ऊपर नहीं आने देते। क्यों? वो चाहते हैं हमारा सीधा से ना हिल जाए, इसलिए तो अपनी जाति को अपना पकड़ के रखते हैं। आप लोग भी जरा बुद्धिमान हो जाओ, अच्छे व्यक्ति को चुन के, अच्छे व्यक्ति को चुनना, वो किसी भी जात का क्यों ना, जिसका दिल साफ है, जो सबको अपना के चलते हैं, सबके लिए काम करते हैं, निष्ठावान व्यक्ति को चुनना, जातिवाद को एक किनारे रखना चाहिए। प्रार्थना करें तो हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही कहूँगा। अभी क्या कुछ प्रश्न है? प्रश्न जूता खोल के एक बार भगवान का दर्शन कर लो। अपना जूते जहाँ पर वहीं खोल दो, काम करता है। बस छोटी छोटी चीजों के लिए इसके बाद अजय पहलवान, चंद्रसिंह खेल और कुश्ती का प्रतीक गदा के लिए लगे से पहुंचे। अजय भाना को गदा के लिए पहुंचे। लेकिन तनाव बढ़ता है तो तलाक भी बढ़ने लगता है। समाज में तनाव कम हो फिर तलाक कम हो जाएगा। इसलिए ध्यान करो। किसान का प्रश्न है, वो कहता है मैं 1 किलो बीज बोता हूँ और 1000 किलो गेहूँ पैदा करता हूँ, फिर भी कर्जदार हूँ, और मुझसे कोई 1 किलो गेहूँ लेता है 950 ग्राम दलिया बेचता है, वो माना है। इसीलिए हम कह रहे हैं आप नैसर्गिक खेती की ओर चलो। अभी पिछले महीने जनवरी के अंत में 1000 किसान आए बेंगलुरु में, पहली बार ट्रेन चल के विदर्भ से, महाराष्ट्र से। उन सबकी कहानी, एक की कहानी इतना प्रोत्साहदायक रहा, मैं क्या बताऊं। उन्होंने कहा उनका भी ऐसे ही का हालत बहुत मुश्किल था, कर्जे में डूब रहे थे, अब वही किसान 4 गुना अधिक मुनाफा ले रहे हैं। उनकी जो फसलें अच्छी हो रही है और अब वो खुद इतना संपन्न हो रहे हैं दिन पर दिन। ये संभव है, आप इस पर विश्वास रखो। नहीं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा पेस्टिसाइड्स में और फर्टिलाइजर में, खाद में खर्चा करते हैं, फिर कर्जे में डूबते हैं, और विदेशी बीज, विदेशी खाद और हमारे कर्जा, ये सब जुड़ा हुआ है। ये षड्यंत्र है कई देशों के कि वो चाहते हैं भारत के किसान कर्जे में डूबे रहे और वो वहां से हमको मदद करते रहे। ये नहीं, अभी पन्ना पलट गया। अब हम लोगों को दुनिया के लिए अन्न
देशों को, जैसे सुरिनाम जैसे देशों को, त्रिनिदाद जैसे देशों को यहाँ से फूड पैकेट्स, खाने की पैकेट्स भिजवा रहे हैं, बॉक्सेस भिजवा रहे हैं। यहाँ के गेहूं, यहाँ के चीनी, यहाँ के चावल, ये सब वहां पहुंच रहा है। तो इसलिए मैं आपसे फिर से बताऊंगा, राइसन की खेती पर आप लोग जोर दीजिए। एक फसल आपका थोड़ा सा कम आएगा, मैं आपको बता दूं, मगर दूसरे में ठीक हो जाता है, और चौथे में तो आप खूब उगाओ। साल पहले, 45 साल पहले हम ध्यान की बात करते तो लोग कहते चले ये तो कोई बाबा उनका काम है, कोई प्रयागराज में बैठ के बस लगा के कहते हैं उनका है, हमारा इससे लेना देना नहीं। वेदांत में जो वेदांती है, जिनका दांत नहीं है, उनके लिए ऐसे समझते थे। आज वैसा नहीं है। आज स्वास्थ्य के लिए और समाज में शांति के लिए सब कह रहे हैं ध्यान दो। पूरी दुनिया इस पर चौंक गई है कि ध्यान से कितना लाभ हो रहा है, स्वास्थ्य का लाभ और मनोकामनाओं को पूरा करने की जो क्षमता और जीवन में प्रसन्नता, हमारे व्यवहार से मधुर हो जाता है, व्यवहार सुधर जाता है। इन सब का जो श्रेय है भारत के आध्यात्मिक परंपरा को दिया जाता है। तो इसलिए आप सब भी ऐसा नहीं करना चाहिए, गलती बुद्धिदार बराबर जैसे नहीं होनी चाहिए। अपनी ही देश की इन चीजों को अपनाना चाहिए। आपने पहले वो बच्चियों को देखा, आंख में पट्टी बांध करके वो पढ़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। आपने कोई चाबी खो दिया, हीरा खो दिया, कोई चीज खो दिया हो, बच्चे बता देंगे आपको कहाँ आपने खोया, वो कहाँ पड़ा हुआ। किसी को कोई अगवा कर लेता है, हमारे बच्चे पुलिस को बता देते हैं, फलानी जगह जाके आपके साथी को लेके आओ, वहां पर अगवा वो बच्चा वहां है। इस तरह से काल ज्ञान अब साधारण व्यक्ति के पहुंच के बाहर नहीं है, यह आप सबका पहुंच के पास है। इसलिए एक एक गांव में एक एक काल ज्ञानी होना चाहिए, वो आपको सलाह दे कहा क्या करना चाहिए। इसीलिए गुरु गांव गांव में होते रहते हैं। अभी वो प्रथा खंडित हो गई। जब हम गुलाम रहे 1000 साल तो वो सारी प्रथाएं नष्ट हो चुकी। अभी उनका पुनर्स्थापन करना है। इसीलिए भगवान सोमनाथ की प्रत्यक्ष होंगे। 1000 साल छुपे रहे, अब वो प्रकट हो गए। इसलिए अब लग रहा है ज्योतिर्मय है, पूरा भविष्य उजाला से भरा हुआ है। और हरियाणा के किसानों को भी मैं बोलूंगा, आप थोड़ा सा सहनशीलता रखिए, आपके साथ हम हैं और आपकी जो भी मांग है, आपकी जरूरतें हैं, पूरी होगी। और उसके लिए जोश के साथ होश के साथ प्रार्थना, ये तीनों चाहिए। सिर्फ जोश से नहीं चलेगा काम, ठीक है ना। अभी मैं चापल से जब आया, हमारे को वो देखा कि बहुत सारे खेत है मगर पेड़ बहुत कम है। जहां पेड़ नहीं होता है तो वर्षा नहीं हो सकती है, फिर हाहाकार बच जाता है। पानी बरस से इसके लिए हमें पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। मैं ये भी एक आग्रह करूंगा आप सब किसानों से, अगले बार हम आएंगे तब तक मुझे पेड़ दिखनी चाहिए। हर खेत के बॉर्डर में पेड़ लगाओ भाई, एक एक एकड़ के चारों ओर पेड़ लगाए, धान उगाए, गेहूं उगाए, मगर उसके जो चारों ओर जो है फल का वृक्ष लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हो। अब देखो, अब पहली बार भारत से अनार गया ऑस्ट्रेलिया,
हमारे देश में फल हम बाहर से लाते थे, अब हम यहाँ से फल भेज रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। भारत में हमें फलों की खेती होनी चाहिए और आप अपनी खेती के चारों ओर कर सकते हैं। फिर आप नैसर्गिक खेती पर चले। केचुआ होनी चाहिए धरती में, नहीं तो हमारी धरती अनीमिया से जूझ रही है। अनीमिया समझते हैं ना, बलहीनता। इसमें सत्य नहीं, सार नहीं, ऐसी हो रही है जमीन। तो पृथ्वी को हमें बचाना हो, हमारा जल और स्थल का बचाना हो, तो हमें नैसर्गिक खेती पे जाना चाहिए। ऐसे ही आयुर्वेद को भी अब गांव-गांव में आयुर्वेद चले। मैं ये चाहूंगा एक गांव से आप एक युवा को आप भेजिए आयुर्वेद पढ़ने के लिए। एक युवती और एक युवक, दोनों को आप भेजिए, इनको आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाए। आज दुनिया आयुर्वेद को स्वागत कर रहा है, हम भूले जा रहे हैं। हम कुछ भी हो जाए तो अंग्रेजी दवा खाने लगते हैं। अंग्रेजी दवा भी भीतर खूबी निकलती है, उनके भीतर से रोशनी निकलेगी, दुख नहीं। ऐसा एक परिवर्तन लाना है, ये सब हम सबका काम है। तो मैं आज आवाज दे रहा हूं, आप सब लोग जुटकर, एकजुट होकर के 2000 पैसे की लालच में न आकर के नशे को पूरी तरह से अपने प्रदेश से और अपने देश से दूर करना है। नहीं तो ना फसल बचेगा, ना नस्ल बचेगा, ना हमारे युवाओं में वो शक्ति होगी, वो बल होगा जो अभी आपने देखा यहाँ प्रदर्शन किया, कुश्ती का, खेल का, सब दवाई कर देती है नशा। ये हम सबको पता है, फिर भी हम इसका सहन कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, बर्दाश्त इसका नहीं करना, सहन नहीं, सहनशीलता यहाँ नहीं चलेगी। आप सब करोगे क्या? आपके सब गांवों को नशा मुक्त करोगे क्या? हाथ उठा के मुझे भरोसा देंगे। राम राम। सबसे बढ़िया ये बात है, यहाँ अपना विरासत को बचा के हुए लेके आ रहे हैं। अपना नस्ल और फसल के प्रति यदि हमदर्दी है, किसी के दिल में दर्द अधिक है पूरे देश में, वो हरियाणा में सबसे ज्यादा। आप सबको, खाप पंचायत के सभी सदस्यों को, मुखियाओं को मैं बधाई देता हूं। आपने समुदाय को बांध के रखा है और यही कारण है कि हमारी जो संस्कृति, विरासत जो ऋषि मुनियों की थी, ऋषि की जो देश है ये अभी सुचारू रूप से चला आ रहा है। मगर एक बात पर हम सबको ध्यान देना पड़ रहा है, वो नशे की। हमारे सब टीचर, वॉलंटियर काफी इस पर काम कर रहे हैं, मगर अभी पर्याप्त नहीं है। आज भी हरियाणा के गांव-गांव में नशे की गंध आ रही है ना? आ रही। कितने को हाथ उठा के बताओ, कितने लोग देख रहे? नशे की गंध है। इसको दूर करना है, हम सबका ये जिम्मेदारी है। जो भी नशा बेचता है उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करना है, और जो उसका सेवन कर रहे हैं ऐसे बच्चों को योग की शिक्षा में डालना है। क्रिया कराएं, प्राणायाम कराएं, योग कराएं, उससे ये खुमारी चढ़ती है, नशा नहीं। बिल्कुल मैग्नेट जैसे काम करता है। आपने कभी किसी संगमरमर को मैग्नेट जैसे काम करता हुआ देखा? नहीं देखा होगा। ये मैग्नेट जैसे काम करता है। और जितने भी भू
वैज्ञानिक है, इनको बताया गया, दिखाया गया, तो वो बोलते ये पत्थर तो इस दुनिया का नहीं है, ये कोई और जगह से आया है, किसी और ग्रह से आया हो। तो आपके सामने यहाँ शंकर भगवान का दर्शन कर लो सब लोग। गुरु के पास आते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान के पास आते हैं, तो एक काम करना पड़ता है सब लोग, क्या अपनी सारी चिंताओं को यहाँ छोड़ के चिंतन लेके जाना पड़ेगा। चिंतन क्या? जीवन का उद्धार, समाज का उद्धार, जीवन में सुख शांति और समाज में उन्नति, यही कामना लेके, यह चिंतन लेकर अपनी सारी चिंताओं को यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा, आप यहाँ से जाओगे, सबका मन प्रसन्न होना चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि आप हमारे सत्संग में आए, हमारे पास आए और वैसे के वैसे कहे, तो तब तो आप हमारे पास आए ही नहीं। समझ रहे ना? तो गंगा के पास आके कोई प्यासा जाएगा तो उनको क्या कहेंगे? मूर्ख। इस तरह से गुरु के दरबार में आते हैं तो अपनी सारी चिंताओं को यहाँ छोड़कर मुस्कुराते प्रसन्नता पूर्वक जाना चाहिए और हाथ में और मन में ये संकल्प लेके जाए कि हम अपने गांव को समृद्ध बनाएंगे। ऊपर जमीन से ऊपर रहता है, हवा में तैरते थे वो शंकर जी, ऐसा शिवलिंग था। अब 100 साल पहले उन्होंने काशी के शंकराचार्य जी से बताया हम क्या करें, तो शिवलिंग की मूर्ति हमारे पास है। उन्होंने बताया 100 साल तक इसको मत लेके आओ, हमारे 2024 तक इसको बाहर नहीं लेके आया, और राम मंदिर बन जाएगा। उसके बाद बेंगलुरु में एक संत है, उनके पास ले जाके देंगे, ऐसे उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने अभी 15 जनवरी को वो ला के हमारे पास दिए हैं। हमने कहा ये ज्योतिर्लिंग है, भगवान शंकर ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्लिंग है, वो हमारे देश में पूरे दुनिया की अमानत है। तो मैंने कहा इनका दर्शन सबको होना चाहिए। तो अभी आपके सामने भी आज हम अकेले नहीं आए, सोमनाथ जी को भी लेकर आए, आपको दर्शन करना। 1000 साल पहले यदि कोई इसका दर्शन कर रहे हैं तो आप लोग कर रहे हो। कितने भाग्य है, अपने भाग्य है ना, अपना भाग्य है कि नहीं? बोल शंकर भगवान की, ऐसे बोलो जोर से, शंकर